प्रणाम गाइड। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 7:30 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि आज अब बच्चों के 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल भी खुल चुके हैं। वो लोग स्कूल चले गए हैं और मैं और जगह तो कहीं नहीं, अब घर में ही रहते हैं। तो अब अपने छत से ही हम रोज़ शूटिंग करते हैं। और देखिए आज अभी सुबह सुबह हल्द्वानी में झमाझम बारिश हुई और मौसम भी बहुत एकदम सुहावना हो गया है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी थी। बाहर निकलने लायक नहीं हो रहा था, तड़पड़ाती गर्मी थी और बिल्कुल पसीना पसीना हो रहा था। और आज जरा सी बारिश ने हमें राहत दे दी है। अभी बिल्कुल मौसम ठंडा हो रहा है और पहाड़ों में भी बारिश हो रही है। ये पहाड़ भी दिख रहे हैं, धुंध छाई भी है पहाड़ों में भी। और हल्द्वानी में भी अब बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब घर का काम भी थोड़ी बहुत तो हो चुका है ना, सुबह नाश्ता वास्ता का। और जैसे कि आप सब लोगों को ये पता है कि आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और काम भी उसी के हिसाब से होता है। सुबह सुबह उठ के नहाना धोना और फिर तब जाके खाना बनाना। अपने अपने आजकल सब लोग जिनके माता पिता दादा दादी नहीं हैं, जिनके पितृ जो इस पृथ्वी लोक में नहीं हैं, वो लोग सब अपने अपने पितृ को याद कर रहे होंगे और उनके निमित्त पूजा पाठ कर रहे होंगे। और मैंने भी अपने माता पिता अपने सास ससुर और अपने दादा दादी जो भी हमारे पितृ हैं उनको याद करके सुबह सुबह खाना बना के सब रख लिया है। अब शाम के 6:15 बजने वाला है और मैंने सोचा था कि दिन की दिनचर्या अपनी मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं घर के काम में ही इतनी व्यस्त थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया शूटिंग करने का। और दिन में फिर बारिश आ गई थी, अब बारिश बंद हो गई है और पहाड़ों में तो अभी भी हो रही है। दिन में तो बच्चों का आने का टाइम हो जाता है स्कूल से, तब काम कर कब तब नहीं हो पाता, वीडियो नहीं बनती है। और अब शाम के टाइम पे ना मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे अभी, और छुट्टी का टाइम हो गया, अब आने वाले ही होंगे थोड़ी देर में ना। इंसान बहुत बड़ा हो जाता है तब तक भी समझदार नहीं होता है ना, इसलिए इंसान को इस ज़माने में बहुत समझदार होना चाहिए। समझदारी ना इंसान को कब आती है, समझदारी उम्र से नहीं उसकी चोटों से आती है इंसान को, जो अपनों के हाथों से लगती है ना। वक्त तो बस बहाना होता है, बहाना होता है। असली सबक तो हालात ही सिखाते हैं इंसान को। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ है, क्योंकि अब जाके इस बुढ़ापे में समझदारी आई हमें। और अभी जब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, हमें बिल्कुल नादानी में ही चलते रहे पूरी टाइम। इसलिए हर इंसान को वक्त रहते ही ना समझदार हो जाना चाहिए और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी के प्रति नासमझी कभी नहीं करनी चाहिए और लापरवाह तो कभी भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं अपने सब दोस्तों से यही कहूँगी कि वक्त रहते ही समझदारी आ जानी। नीचे गार्डन में टहलने के बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि गार्डन में ना इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, बिल्कुल भी खड़े होने या फिर बैठने की तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और देखिए सामने पहाड़ है ना, पहाड़ों में खूब तेज़ बारिश हो रही है। और ये जो पहाड़ों की बारिश है ना, सीधे यहीं हल्द्वानी में आती है। थोड़ी देर में यहाँ भी खूब तेज़ बारिश हो जाएगी। और देखिए सामने पहाड़, देखिए सामने पहाड़, देखिए पहाड़ दिख रहे हैं और सामने दिखते हैं यहाँ पे पहाड़। और बादल ना गलगल गलगल बोलने लगते हैं। देखिए कितने काले काले बादल हो रहे हैं यहाँ इसमें, देखिए। और मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, शाम के टाइम पे हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आ रही है अभी। और घूमने में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। शाम को अपने ना छत में ही घूमती हूँ मैं तो रोज़। पहाड़ों में तो खूब तेज़ बारिश हो ही रही है, अब यहाँ भी बूंदे बूंदे आने लग गई हैं। अब पहुँचने वाली है, यहाँ भी देखिए हल्द्वानी तक पहुँच चुकी है। और यहाँ बादल, यहाँ भी काले बादल आ गए हैं और आसमान कुछ इस तरीके से हो रहा है, देखिए ये। ज़्यादातर लोग छतों में ही घूमते हैं, नीचे कोई भी मतलब कोई भी बाहर ऐसे नहीं जाता ज़्यादा। और मैं तो अक्सर ही अपने छत में ही घूमती हूँ, शाम को भी और सुबह भी ना। सुबह टाइम मिलता है, सुबह भी मैं छत में आ जाती हूँ खुली हवा में, क्योंकि एक तो बारिश का मौसम है
बारिश के मौसम में जैसे ही जाओ वैसे ही वो आ जाती है, बारिश आ जाती है, फिर अंदर आना पड़ता है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अधिकतर लोग यहाँ ना छत में ही घूमते हैं, क्योंकि है ना यहाँ से ऐसा मन करता है यहाँ पर खड़े होकर देखते रहो, पहाड़ों को देखते रहो, पीछे इतनी बढ़िया खेत हैं, खेतों को देखते रहो और फसल देखते रहो, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। हल्द्वानी में तो ऐसा मिलता भी नहीं है, हल्द्वानी में तो छोटे छोटे घर बना के रहते हैं लोग। ज़्यादा बड़ा तो मेरा भी नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।